भारत का पार्लियामेंट एनलार्ज होने वाला है। मतलब वैसे बिल्डिंग तो बड़ी बनी गई है, लेकिन अब उसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी संख्या बढ़ने वाली है। सरकार 131वां संविधान का संशोधन लेके आ रहे हैं, जिससे इस समय हमारे लोकसभा में टोटल 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी संख्या बढ़ के 850 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दी जाएगी। ये जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये 1971 के सेंसस के बेसिस पर बनाए गए हैं। अब की बार जो ये 850 लोग होंगे, ये 2011 के सेंसस पर बनाया जाएगा। राज्यसभा की इस समय मेरे पास डिटेल नहीं है, तो लोकसभा की बता देता हूं। करंट हम 543 लोगों को हर 5 साल में चुनते हैं, उनको जनरल इलेक्शन या देश के जो इलेक्शन है उनको कहा जाता है। इसकी संख्या बढ़ के फ्यूचर में 850 लोगों को चुना जाएगा, और गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 2029 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो इसी प्रकार से होगा। सरकार के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 33% विमेन कोटा, गवर्नमेंट ने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया था, यानी कि इन 850 सीटों में से जो 33% सीटें हैं वो महिला एमपीज के लिए रिजर्व कर दी जाए। सो 2011 के सेंसस के बेसिस पे 850 एमपी बनाए जाएंगे। फ्रेश डिलिमिटेशन होगी, मतलब कि किस एरिया से कितना एरिया बड़ा होगा जिसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा। पूरे के पूरे देश को इस प्रकार से अलग अलग 850 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, और जब इलेक्शन होंगे तो इस 850 में से 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। इस पे जो एक माइनर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है वो ये है कि गवर्नमेंट इसको 2011 के सेंसस पे क्यों कर रही है। एक्चुअली में 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये डिमांड कर रही है कि पहले 2026 का सेंसस करवाइए और उसके बाद उसके बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सपेंड कीजिए। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है कि भाई बिल को पहले डिस्कस तो करने दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट शायद इसको अप्रैल 23 और 29 के जो असेंबली पोल्स हैं उनसे पहले ही इसको लोकसभा में पास कर लेगी। तो सीधी सीधी सी बात है कि अब दिल्ली के अंदर 703 नए बंगले चाहिएंगे। इसका क्या इंपैक्ट होगा डेमोक्रेसी पे वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देयर विल बी सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स आल्सो, देयर विल बी सो मेनी नेगेटिव थिंग्स आल्सो, सो इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट। खर्चा जरूर बढ़ जाएगा, दैट इज वन फॉर श्योर, पर रिलेटिवली स्पीकिंग द एक्सपेंसेस इज नॉट एग्जैक्टली अ बिग डील। इसकी पॉजिटिव चेंजेस क्या हो सकते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट वाज लॉन्ग ड्यू। मतलब हम इस समय 1971 के सेंसस के बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे थे, जबकि वो एक्चुअली में हर 10 साल हर नए सेंसस पर अपडेट हो जाना चाहिए था। तो लॉजिकली तो 850 भी कम है, इनकी संख्या थोड़ी सी और बढ़ जानी चाहिए। 60 साल में पहली बार इंडियन पार्लियामेंट में जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चेंज हो गए।